वही वाला। देखिए भैया लाइव आप जुड़े हैं और और आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ आपको जेके इंटरप्राइजेस जो दिख रहा है, ये जो शटर आपको दिख रहा है, इसको लगातार खुलवाने की कोशिश यहाँ जो लोग पहुंचे हैं वो कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से बंद है ये। देखिए यहाँ चेहरा दिखा दिए, सबका दिखा दिए। ये इसलिए इस आस में आए थे कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, उन्होंने वायदा किया था कि नौकरी दिलवाएंगे, विदेशों में नौकरी दिलवाएंगे, टर्की और अजरबैजान में नौकरी दिलवाएंगे। तो भैया नौकरी किसको नहीं चाहिए, नौकरी की ही तो सबसे ज्यादा किल्लत है। तो उस नौकरी के एवज में इनसे पैसे ऐंठे गए, 80,000, किसी से 1 लाख, 40,000 इस तरीके से पैसे लिया गया कि आपको नौकरी दिया जाएगा। सुपरवाइजर का है, अलग अलग तरीके का काम है, जेसीबी ऑपरेटर का है, काम दिया जाएगा। ये देख रहे हैं, एक बार फिर से दिखाइए। अगर आपके भी जहन में हो, अगर ये जेके एंटरप्राइजेज अगर कहीं और भी, जो अभी इनका आरोप है कि ठगबाजी कर रहा है, धोखा दे रहा है, पैसा लेकर भाग गया है और फोन लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसमें? फोन नहीं उठा रहा। और मामला यहीं तक नहीं है, मामला यहां तक है कि इनको कलकत्ता एयरपोर्ट भी बुलाया गया, कलकत्ता दिल्ली बुलाया गया। वापस बेचारे जब थक हार गए, वहां पर इनको बेवकूफ बनाया गया, घंटे 2 घंटे कह के, कभी पासपोर्ट के नाम पर, कभी वीजा के नाम पर, और जो तमाम बातें होती है उसके नाम पर कि अभी 1 घंटा रुकिए, अभी 2 घंटा रुकिए। अब इनको जब समझ में आ गया कि कुछ नहीं होने वाला है, तो वापस जब इनको पता चला कि एक ऑफिस यहाँ पर है, तो दौड़े भागे यहाँ पर चले आए। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ तो सन्नाटा है, यहाँ तो कुछ है नहीं। अब जो ठगबाजी आपके साथ हुई है, सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि ये जेके इंटरप्राइजेज जो है टर्की और अजरबैजान के नाम पर आप लोगों के साथ किस तरीके से, जो अभी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि धोखाधड़ी किया है, पैसे का तो किया ही, विश्वासघात किया। हो सकता है कि आप किसी तरीके गलत तरीके से आपको विदेश भेज देता तो आप फंसे रह जाते, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। बताइए क्या हुआ था, पूरा मामला समझिए। मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हैं आप जी? ये भैया हम तब से समझ रहे थे कि हजारीबाग के ही लोग हैं। तो ये रैकेट कितना बड़ा है और नौकरी के लिए लोग कहाँ कहाँ मतलब कोशिश करते हैं? उड़ीसा से भाई साहब जी, ऑनलाइन में इनका सोशल मीडिया में अपडेट आया था कि अजरबैजान और टर्की के लिए जिनको जाना है वो अप्लाई करेंगे। तो पिछला 2 महीने पहले, माने रमजान स्टार्टिंग से हम लोग आके यहाँ पे अप्लाई किए थे। हम उड़ीसा से आए हैं, जिसमें मेरा 5 लड़का था। मेरा खुद का 2 लड़का है, मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है, सब है। और बोकारो के 15-20 लड़के हैं, जैसा मेरा जानकारी में है। उसके बाद हजारीबाग, यहाँ लोकल जैसे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जितने भी कम से कम 20-25 लोग हैं, उन लोग को दिल्ली भेजा गया है। उन लोग के साथ भी गेम हुआ है, वो लोग कल आएंगे बोल रहे हैं। और हम लोग को कल बुलाया गया था कलकत्ता। कल सवेरे हम कलकत्ता गए थे सब लड़का को लेके कि वहां पे पासपोर्ट, टिकट, एग्रीमेंट आपका वहीं पे करके एयरपोर्ट में दिया जाएगा। लेकिन वहां से कुछ भी नहीं मिला और वीजा विजिट था, जबकि एम्प्लॉयमेंट का बात हुआ था। लेकिन वीजा विजिट दिया गया और टिकट जो दिया गया वो सिर्फ बुक करके दिया गया था, फर्जी था। टिकट कंफर्म नहीं था क्योंकि टिकट में पीएनआर नंबर बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और वो पहले बोले कि 12 बजे आप लोग को देंगे, फिर बोले 2 बजे देंगे, फिर बोले 4 बजे आ रहे हैं, फिर लास्ट 5 बजे तक वेट किए हम लोग। ये क्या कौन रहे थे? ये कह रहे थे, उनका नाम है रवि जी। यहाँ पे 3 आदमी थे। एक थे प्रमोद जी जो एचआर बन के बैठे हुए थे, दूसरा अब्दुल कलाम एक नाम था, वो थे, और एक थे रवि जी, जो पूरा पैसा का लेन देन रवि जी ही कर रहे थे। और ये बड़ा रैकेट लग रहा है आपको, जिसमें मासूम लोगों को फंसाया गया है? बिल्कुल बहुत बड़ा रैकेट है, इसलिए कि देखिए इसमें 100 से ज्यादा आदमी अभी तो नजर आ रहे हैं, बाकी इसके पीछे कितने लोग हैं नहीं पता। जैसे हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है कि वापस आएंगे, लेकिन आप लोग इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि ठगबाजी हो रहा है आपके साथ? ठगबाजी ऑलरेडी हो चुका है। हो चुका है जी, हो रहा नहीं बल्कि ठगबाजी हो चुका है, इसलिए कि वो लोग तो खुल के हम लोग से बात कर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं ना। और जब हम पहले ऑफिस में भी बैठ के ये चीज बोले थे कि कल को आप लोग को हम लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे, कुछ 19-20 होगा तो। अच्छा, आप ये बताइए कि जी, बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे, जो भोले भाले लोग हैं वो फंसे नहीं जाल में। आप कहाँ फंसे ये बताइए, कैसे फंसे आप? फंसे आप क्या कर सकते हैं, बोलिए ना। जैसे आप बता रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीजा ना देकर विजिट वीजा पर भेजा जा रहा है, तो पहला नंबर तो वही आपका प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो। जब मेरे को विजिट वीजा मिला, सबको मिला विजिट वीजा, उसको चेक किया गया तो विजिट वीजा दिखाया, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट डे ऑफिस फिर यहाँ पे विजिट किए। करने के बाद में हम बोले कि सर आप बोले थे कि एम्प्लॉयमेंट वीजा में सब जाएगा, लेकिन आप विजिट वीजा दे रहे हैं। तो वो एक आदमी नंबर लगाइएगा, वो बोले बात होता है, लगा के जी। तो उन्होंने कहा कि विजिट वीजा
टर्की जाने के बाद हम लोग का टोटल लाइनअप है, वहां जाके ये वीजा कन्वर्ट होगा और एम्प्लॉयमेंट में आपका तब्दील किया जाएगा 10 से 15 दिन का अंदर में। अब कोई भी आदमी को नौकरी चाहिए तो बढ़िया नौकरी के बारे में क्या बताया गया, कैसे लालच दिया गया, वो भी बताइए। लालच तो बिल्कुल दिया गया। क्या कहा गया, क्या नौकरी दिलवाने की बात कही गई? नौकरी में देखिए बहुत सा ये था, जॉब का टाइटल था, जैसे सुपरवाइजर था, कैशियर था, एसी टेक्नीशियन था, वेल्डर था, ऑटो इलेक्ट्रीशियन था और ऑपरेटर था। माने बहुत सा ऐसा डिस्क्रिप्शन था। क्या पैसा दिया जा रहा था? जी बिल्कुल दिया जा रहा था और अकाउंट में पैसा दिया जा रहा था। नहीं वो सैलरी कितना बात किया गया, वहाँ दिनार चलता है क्या? सैलरी टर्की में कुछ अलग चलता है, लेकिन ये लोग यूएस डॉलर में सैलरी का बात किए थे। किसी को 950, किसी को 900, किसी को 850, किसी का 800, ऐसे करके सब कैटेगरी के हिसाब से। मतलब जी 80,000 डॉलर के हिसाब से 80 का पकड़ेगा 70 से 80,000 इंडियन करेंसी आपको मिलेगा। वो लालच दिया गया। जी वो लालच दिया गया, तो सबको इंटरेस्ट था कि नहीं वहां जाना चाहिए। प्रोसेस कितने दिन से आप लोग का चल रहा है, विदेश भेजने का कार्यक्रम जो चल रहा है? ये पिछला आपका हम लोग का रमजान जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद से 2 महीना से चल रहा है। और भटकाया कब से जा रहा है? भटकाया जा रहा है 10 दिन से। रिंग हो रही है। स्पीकर पे देखिए ना, 10 दिन से भटकाया जा रहा है। रिंग हो रही है। ये नंबर है 9007318870 जी। ये किनका नंबर है? ये रवि जी वही रिसीव करते हैं, वही बात कर रहे हैं, वही सबसे पैसा मांगते हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। मेन नंबर यही है, मेन नंबर यही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो है, अब क्या करिएगा, आप लोग को शिकार हो। अच्छा ये बताइए, इस बीच में विदेश भेजने के नाम पर जो ऊपर का पैसा कमाया जाता है, ये हम आपको भेज रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको पैसा देने में भी दिक्कत नहीं होता है? आप तो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम देंगे आपको। तो कितने पे तैयार हुए थे आप, कितना दिया गया? हम तो 5 बंदा था मेरा घर का। हम अकाउंट में ट्रांसफर 1.5 लाख रुपया किए हैं और बाकी 4 लाख रुपया कैश दिए हैं उसको। मतलब कि आप 5.5 लाख रुपए जी नौकरी टर्की और अजरबैजान में लेने के लिए जी। उसके बाद आप क्या है कि आप हजारीबाग में जेके एंटरप्राइजेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं, ऑफिस का। जी ऑफिस का दरवाजा खटखटा रहे सर। एक्चुअल क्या हुआ, कल जब हम लोग कलकत्ता गए, एयरपोर्ट में सब कुछ देंगे वो बोले थे, कल शाम तक वेट किए, फिर वहां से मरते भागते रात को ट्रेन पकड़ के रांची आए हैं। रांची से अभी पहुंचे हैं सुबह 9 बजे। उड़ीसा से यहाँ कैसे आ गए? उड़ीसा से तो स्टार्टिंग से जो ऑनलाइन में जो इन लोग यहीं का एड्रेस दिया हुआ था? जी यहीं का दिया हुआ, सब कुछ यहीं का। अच्छा कुछ महिलाएं भी हैं, आप कहाँ से आई? यहाँ आइए, वहाँ लाइट चमक, कहाँ से आई? हम टाटी झेरिया में मैंने खैरका टाटी हाँ खाना हमने क्या क्या किया ये जेके एंटरप्राइजेज आपके साथ क्या किया ये? इका मैंने जैसे हमारे लड़का कल थी दिल्ली में तो हमने पैसा डाले थोड़े तकर बाद पहले बोल जाए लिया अम्मी से आतना मांग लो, तो हमने जब पैसा ना ले अंजुमन के पैसा 40,000 रुपए लेके केस डाले और सब मोबाइल में है पैसा डाल लिए। बेटा कहाँ आपका? हमारे बेटा कल दिल्ली में फसल है, पूरा हमने रात भर दिल्ली से भेजने का बात था आपका बेटा? दिल्ली से भेजने का रात भर ना सुतल। इन लोगों को दिल्ली से फ्लाइट किसी का दिल्ली का है, किसी का कलकत्ता का है कि हमको दिल्ली दीजिए, हमको कलकत्ता फ्लाइट दीजिए या हमको बॉम्बे फ्लाइट दिए। बोला कि ठीक है आपको दिल्ली दे रहे। जो सामने वाला बोला सुविधा हर क्लाइंट का बात को वो एक्सेप्ट कर रहा था, मैंने कि क्लाइंट को लगे नहीं कि हम धोखा दे। नतीजा पे पहुंच गए हैं कि ठग लिया गया आपको? कहीं ठग लिया भैया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए हम भी जब मिले थे इनसे, हम तो यही सरदार चौक में रहते हैं, बनाली कॉलोनी पास। मेरा भांजा है, इसको मना किए थे हम कि तुम पैसा मत देना। उसके बाद जब पैसा भी देना है तो बोलता है कि नहीं अख्तर जी आप टेंशन मत लीजिए, पासपोर्ट वगैरह के नाम पर भी तो पैसा लगा दे दिया है, पासपोर्ट दे दिया है, उसको दे दिया पासपोर्ट, मेरा भगना को पासपोर्ट दे दिया है, पासपोर्ट दिया और तो भी कैब भी दिया कि कैब भी लीजिए कि जब वहाँ एयरपोर्ट उतरिएगा तो ये कैब दिखाइएगा तो आपको रिसीवर मिल जाएगा, रिसीव करने वाला मिल जाएगा। यस फ्लैग कीजिएगा, समझा ना। और हम मना किए थे कि देखो ये सब काम हो रहा है, तुमको ठगने वाला काम हो रहा है। कंपनी के बारे में जांच पड़ताल किया था कि कंपनी है भी वहाँ है कि नहीं? जो कंपनी का नाम बता रहे हैं ना ये लोग, टेरा सिटी मॉल, वो एग्जैक्ट वहाँ पे है, लेकिन ये लोग जो गेम सजाए उसके बारे में हम लोग को पूरा डिटेल पता नहीं कि इन लोग का लाइनअप क्या था, कैसा था। अभी आप जिस चीज देख रहे हैं एक ही डिप्राइज, बस वो एक अपना छाप लिए हैं सैमसंग का। लेकिन इसमें आदमी करेगा क्या? नौकरी चाहिए तो जाएगा यही करेगा। यहाँ पे तो बेकार पड़ा हुआ लड़का लोग है, यहाँ 25,000 30,000 के चक्कर में है। और वो मेरा भांजा जो ऑपरेटर है, वो जो कि ऑलरेडी ऑपरेटिंग कर रहा था वो रांची में, वो बेवकूफ बना, उसको मना। पैसा देने का बात हुआ था कंपनी में? कंपनी में देने की बात हुई थी 74,000 रुपए।
74,000 जी। मतलब ठीक इंडियन था, करेंसी। बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं, मतलब ऐसा रखा गया था कि भरोसे में रखा जा सके। भरोसे में, और पैसा यहाँ से कम लग रहा है कि चलिए 80,000 रुपया आपको देना है आपको। तुम बताओ बाबू, तुम कलकत्ता के ही रहने वाले हो कि हजारीबाग से कोई रिलेशन है तुम्हारा? नहीं, कलकत्ता से हम रहने वाले हैं। हाँ। हमको तो फेसबुक से उसको देखे थे तो कॉल किए हम लोग। कॉल करने के बाद वो बोला ठीक है हम मेरे यहाँ पर ही आ जाओ, झारखंड में जेके इंटरप्राइज है वहाँ पर ही आ जाओ, तो तुमको सब पता चल जाएगा कि मेरा जजमेंट ऑफिस क्या है। लिखा हुआ था जो एडवर्टीजमेंट था उसमें, बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? क्या ये नौकरी पर ये कैसा था? जैसे हम लोग दुबई से काम करके आए, मेरे एक्सपीरियंस था इस पे ट्रॉली बॉय पैकिंग में, तो हम उसको बोले तो हम इसको मेरे केस में हाँ रिटर्नर हूँ मैं, तो मेरे इसमें एक्सपीरियंस था ट्रॉली बॉय का। बोला हाँ ट्रॉली बॉय का हो जाएगा, तो तुम हम बोला भैया सर क्या सबूत है जो मेरा हो जाएगा? बोले तो एक काम करो। कितना कमा रहे थे वहाँ? वहाँ तो मैं 30,000 रुपये कमा कितना बोला गया तुमको? ये अभी 60-70,000 रुपये बोला भेजने की बात थी? तुर्की में। तुर्की में भेजना। कहाँ लगा कि एकदम लूट लिया गया, फंसा दिया गया, अब कुछ नहीं है? कल सर जो हम लोग को बोला है कि अब तो पहले तो हम लोग को टिकट दिया, टिकट जो फॉल्स हुआ हम लोग का, कॉपी में फंस गया, तो हम लोग को विश्वास टिकट फॉल्स है? फॉल्स दिया क्या टिकट। कैसे पता चला? कैसे हम लोग ऑनलाइन चेक किए ना, ऑनलाइन पे ऐसे में बताते हैं ना, ऑनलाइन में बता PNR नंबर नहीं है पर भी एक इसमें बताता है, तो उसमें पहले नाम आया, 24 घंटे के बाद जो होता है ना बुकिंग, तो वो उड़ गया बुकिंग। तो जब कॉल किया उसको तो बोला तुम लोग पैसा नहीं लगाया है, तो पैसा तो तुम लोग को उड़ेगा। तो हम लोग बोला ठीक है सर हम लोग ऑफिस में आके बात करेंगे। बोले ऑफिस नहीं आना होगा। यहाँ पहले भी आए थे तुम? जी सर 2 बार में आए थे, 2 बार आए क्या हैं। किया था यहाँ आके? तो इंटरव्यू वगैरह ले रहे नहीं इंटरव्यू नहीं ले रहा था, तो बोल रहा था जजमेंट काम है हम लोग का, देख लो अजरबैजान भी आते हैं, हमको वीजा दिखला रहे, जो ऐसा ऐसा वीजा मेरे पास आया हुआ है। थोड़ा भरोसा दिला रहा था, थोड़ा भरोसा दिला रहा था। जो भी जितने भी लोग हैं, जो पैसा इनको जो दिया गया है, कैश बहुत पैसा दिया गया है, प्लस अकाउंट में जो ट्रांसफर हुआ वो यहाँ पे एक नई बैंक कुछ दिन पहले खुली है, फेडरल बैंक यहाँ पे है जी। उनमें उनका अकाउंट है और ऑनलाइन सबके पास, हम लोग के पास में उसका स्टेटमेंट है, समझे ना। फेडरल बैंक का स्टेटमेंट है, सब अकाउंट ट्रांसफर उसी में हुआ है। तो एक थोड़ा सा बैंक में भी देखना होगा कि कैसे वो लोग इनका अकाउंट खोले हैं और कैसे उनका ट्रांजैक्शन चल रहा था देखिए सर, बैंक से भी। बैंक का अकाउंट नंबर ये इनका कहना है कि ये जो फेडरल बैंक है, यहाँ दिखाइए शेखर, ये जो फेडरल बैंक है इस अकाउंट में पैसा गया है, ट्रांसफर किया गया है। स्टेटमेंट है जो ट्रांसफर किया है। देखिए ये आदमी है, देखिए दिखा दीजिए। देखिए प्रमोद। नोटें गिनते दिखा हाँ ये नोट गिनते हुए हम इसीलिए फोटो लिए थे इसके, देख लीजिए खाली है। प्रमोद इनका प्रमोद नाम है इनका, खटाखट खटाखट एकदम। देखिए जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं पूरा देखिए। अच्छा, कुछ और महिलाएं हैं उनसे थोड़ा हमको बात करने दीजिए। एक तिलैया से आप आई हैं, इधर आइए, वहाँ लाइट चमकेगा, यहाँ आइए। हाँ। इतना चिकना चिकनी मेरा बात है ना पति है सर, और दो लड़का और एक भाई है और एक तो दोस्त है उसका, तीनों के फंसा दिया और सबसे 85,000 ले लिया। कहाँ भेजने का बात था? अजरबैजान। कहाँ है अभी लोग? उन लोग दिल्ली में फंसा हुआ, उन लोग को ना ही पासपोर्ट मिला है ना ही टिकट मिला, कुछ भी नहीं मिला उन लोग को। हाँ आप बताइए। बस वही नंदोसी है मेरा। ये मोबाइल में क्या है? मोबाइल में देख रही लड़की। अच्छा, देख रही हैं जो सारा कुछ हो रहा है, तो क्या क्या देखिएगा इसमें? तो ठगबाजी हो गया। ठगबाजी हो गया तो ही देख रही है, फंसा हुआ मेरा नंदोसी दिल्ली में। विदेश गए थे पहले कहीं? पहले गए थे, लॉकडाउन से भी नहीं गए थे, 5 साल के बाद जो लॉकडाउन लग गया उसके बाद नहीं गए, लगभग जो है ना यार, लॉकडाउन से भी नहीं गए, रिटर्नर है इसीलिए तो जाने के लिए चॉइस रखे कि फिर जाएंगे। बढ़िया ऑप्शन दिया गया था। बढ़िया ऑप्शन दिया गया था तो आदमी चॉइस कर लिया कि जाएंगे। आप रो रही हैं, देख रहे हैं। वो गरीब आदमी है, ऐसे उसे कैसे दलिया। संगठन जो हाँ? अंजुमन इस्लामिया होता है अभी ना, मुस्लिम लोग का एक संगठन होता है जो हेड होता है अंजुमन इस्लामिया, वहां से इन्होंने लोन उठाया है कि मेरा बेटा बाहर जाएगा, आप लोग थोड़ा हमको हेल्प कीजिए। तो 40,000 रुपया ये लोन लेके और बाकी मिला जुला के उनको 1 लाख रुपया दिए है। क्या भाई साहब आप कुछ कह रहे थे? आप क्या बोले वही मेरा भी लड़का है इदरीस नाम का, जो दिल्ली में से फ्लाइट बोला था आज सुबह तक, उसी का पापा हम आए, हमको बोला कि जाके ऑफिस में देखो। तो यहाँ आया तो ऑफिस में तो यहाँ से दरवाजा बंद है, और यहाँ पता किए तो 11 तारीख शाम को 4 बजे से ही ऑफिस बंद। और जो है बोकारो से है। आप बोकारो के हैं? मतलब हर जगह बढ़िया नेटवर्किंग रहा है उसका। बोकारो से जो है हमारे लड़का को जो है कहाँ भेजे थे? तुर्की फ्लाइट के लिए कहाँ पर? कलकत्ता कलकत्ता में ठग लिया गया। ये पक्का हो गया? ये पक्का कंफर्म है। कितना दिन से फोन लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? ये कल से हम फोन लगा रहे हैं, रिंग हो रहा है लेकिन उठा भी नहीं रहा है। उठा नहीं रहा। आपका क्या है? मेरा भाई है, हम भी बोकारो से। बोकारो से कहाँ वो भेजे थे? कलकत्ता, वो तुर्की के लिए भेज रहे थे, वो कलकत्ता में अभी वो लोग फंसा हुआ है, ट्रेन से क्लियर हो रिटर्न गया कि ठगबाजी हो गया? पूरा कोई क्लियर। उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। क्या था? आप नहीं है सर, आप लोग के ऊपर ही जो कुछ उम्मीद अब बचा है, मीडिया के ऊपर बचा है, आप लोग से गुजारिश है कि जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग थोड़ा इसको देखिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो
मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए भी है, लोगों के लिए है। नौकरी तो सबको चाहिए, लेकिन कहाँ लगा कि आपको फंसाया गया है और कहाँ फंसे, कहाँ गलती हो गई? कुछ लगता है ऐसा कि गलती कहीं हुआ? गलती तो देखिए, जब हम लोग ठगे गए हैं सब मिलजुल के, तो इतने लोग जब ठगे गए हैं, अब समझ में आ रहा है कि हम लोग ठगे जा चुके हैं। क्या होता है कि ये जाल जो है आप नेट पर देखते हैं और आपको बड़े बड़े अक्षरों से दिखाया जाता है कि 1 लाख रुपया पैकेज है, महीने का है, और फलान ढकान जो दिखाया जाता है, उसमें क्या देखना चाहिए जहां लगे कि आप कंफर्म हो सकते हैं? कंफर्म के लिए तो देखिए, देखना चाहिए। अगर कोई झोला छाप होता है एजेंट, तो आदमी को समझ में आता है कि नहीं ये झोला छाप है, लेकिन इतना बड़ा ऑफिस करने के बाद में और वो ठगी कर रहे हैं, तो कैसे आप उसको पकड़ सकते हैं? सही बात है। ऐसा रहता भैया कि कहीं मार्केट में या रोड में है, फुटपाथ में बैठा हुआ है तो कोई बात है कि हाँ फुटपाथ में ऑलरेडी ये यहाँ मार्केट में है और सारा पूछे चीज थे इससे पहले कितना लोगों को विदेश भेजे हैं? हाँ हम तो बात किए थे। क्या बोले थे? बोले नहीं, मेरा कोडरमा में ऑफिस है, मेरा कोडरमा में टाटा में है। 8 साल से हम भेज रहे हैं बार बार, 3 बजे कब 8 साल से हम बाहर भेज रहे हैं, इसीलिए हम लोग भी फंस गए। ये देखिए तमाम जो बातें हैं जो आप सुन रहे हैं, जो पीड़ा है, जो दुख है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो सवाल है, जो जवाब है, वो सिर्फ ये जो है ना, ये इनकी वजह से है। जो जेके इंटरप्राइजेज जो आपको नजर आ रहा है, जो विदेश भेजने के नाम पर जो भोले भाले जो लोग हैं, जो रोजगार के नाम पर चाहते हैं कि भैया ठीक ठाक पैसा मिल जाए, तो डॉलर के नाम पर जो कमाई होती है वो इंडियन करेंसी में वो ऑब्वियस है कि बढ़ जाती है। तो 70 से 80 हजार के बीच में कहानी थी कि भैया आपको महीना दिया जाएगा, मिलेगा, सैलरी मिलेगा। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से जो भी इनका काम रहा है, पहले उस हिसाब से काम देने की बात कही गई थी किसी को। अब वो वक्त भी आ गया था कि अब उनको विदेश जाना था, यानी टर्की और अजरबैजान जाना था। तो इनके चॉइस के हिसाब से किसी को कलकत्ता एयरपोर्ट, किसी को दिल्ली, अलग अलग जगहों पर भेजा गया। और वहां जब गए हैं तो कहानी ये हुई है कि पता चला कि टिकट ही फर्जी है, जो ये बता रहे हैं। उसके बाद जब ये फोन करते हैं तो फोन का जो जवाब आता है वो घंटे 2 घंटे इंतजार करने के लिए कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो समय है वो बढ़ता जाता है और इनको पूरा यकीन हो जाता है उसके बाद कि इनके साथ ठग बाजारी हो चुकी है, इनको ठगा जा चुका है। जो ये साफ साफ वीडियो में आपने देखा है कि कहा है ये हजारीबाग में है, ये जेके इंटरप्राइजेज है। इन्होंने बाजाबता इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट किया था नौकरी के लिए, और उसी नौकरी को पाने के लिए तमाम जो लोग, अभी कुछ ही चेहरे नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि बहुत बड़ी ठगबाजारी हुई है। तो प्रशासन से भी गुजारिश होगी कि भैया इसमें जो है, इसमें त्वरित कार्रवाई करने का काम करें। ये जो जेके इंटरप्राइजेज है, ये फोन लग जरूर रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है, और यहाँ पर एक फेडरल बैंक का नाम भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी कह रहे हैं कि सवाल वहां भी पूछे जाने चाहिए। नया बैंक खुला था और वहीं पर पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे। तो ये लिंक जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आप वाकई में इसको पर्दाफाश करना चाहते हैं, वाकई में भोले भाली जनता तक कहीं ना कहीं जो ठगबाजी होती है उसको रोकना चाहते हैं, बाकी आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम अपना वो काम कर रहे हैं जिसमें लोगों की तकलीफ जो है, लोगों का दर्द जो है, जो बातें समझ में आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी इससे कैसे बचे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये इसलिए मुश्किल है कि भैया आपको जब भूख लगा है तो आप खाना खाएंगे, तो वही है कि आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी वाले के पास जाएंगे। ये ऑफिस दिखाते हैं, चकाचक ऑफिस दिखाते हैं, एचआर दिखाते हैं, 2 आदमी सूट बूट में बैठ जाते हैं, ठीक ठाक से बात करते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस बताते हैं। तो एक आम आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, जो नौकरी चाहता है, वो टेक्निकली कितना जांच पाएगा कि भैया ये सही है कि गलत है। बहुत जांचेगा तो अजरबैजान में कंपनी है कि नहीं, बहुत जांचेगा टर्की में वो कंपनी है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि इतने तो बेवकूफ सामने वाले नहीं होंगे कि वैसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो वहां एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो यही कुछ हुआ है। पूरी प्लॉटिंग के साथ इनके साथ एक कहानी रची गई जिसमें ये सारे जो लोग हैं, जो चेहरा नजर आ रहा है, महिलाएं भी हैं, कोई कोडरमा से हैं, कोई विष्णुगढ़ से हैं, कुछ बोकारो के भाई साहब हैं, यहाँ तक कि कलकत्ता से एक लड़का आ गया, ये भी आ गया। सारे पेरेंट्स हैं और सारे तो एयरपोर्ट में फंसे हुए, सारे एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। जो दिल्ली में फंसा है लड़का, सबसे कैसे थे, कान में मरल थी, वो सब कैसे पूरा तो सब उड़ा के दल थी पैसा को। 10 दिन से वहाँ पे बैठे हुए हैं दिल्ली हम में। लोग सब पेरेंट्स जी, हम लोग का सब भाई है, किसी का भतीजा है। सबसे पहले आप लोग एफआईआर दर्ज करवाइए, बिल्कुल वही थाने में एफआईआर दर्ज करवाइए। जा रहे हैं उसको एफआईआर दर्ज करवाने के बाद बाकी को तो कानूनी प्रक्रिया में जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग वही चाह रहे कि हम लोग का जो आपका कौन था? ये भाई है मेरा। ये आप उनके जी, साथ जी, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी कभी काम किए बाहर? जी हम यही काम करते यही काम हैं करते जी हैं। सर। तो आपको कहीं लगा था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है? देखिए डॉक्यूमेंट्स में तो कहीं कुछ पता नहीं चला, मगर टिकट जब आने के बाद जो है ना मामला हम लोग को बहुत शक हुआ। उसके बाद से जब फोन किया गया तो बोलने लगा कि हम लोग
शाम को टिकट देंगे 2 बजे, आप एक काम करिए कलकत्ता आ जाइए। और कलकत्ता हम तो कलकत्ते में रहते हैं, तो हम बोले कि हम लोग वहीं हैं, तो VIP O2 होटल का नाम दिया था कि आप यहाँ पे आइए। आने के बाद गए तो देख रहे हैं कि वहाँ कोई बंदा नहीं है। कोई बंदे एक बार वो तीनों बंदे का नाम बता दीजिए जो इस धोखाधड़ी में आपको दे दे। हाँ, ये नाम यहाँ बता दीजिए जी, कौन लोग। तीनों का नाम अब्दुल कलाम एक नाम था, दूसरा था प्रमोद, और तीसरा पूरा नाम तो नहीं पता उतना, सिर्फ प्रमोद बोला गया। जी प्रमोद जी हाँ। से ही हम लोग मुखातिब हो रहे थे। और एक रवि जी एक थे, यही तीनों थे। यही 3 लोग का ही चेहरा देखे आप लोग, और कोई नहीं आया? नहीं, और चौथा कोई भी पैसा नहीं। का डिमांड कहाँ किया जाता है ज्यादा, कैश में या अकाउंट में, कैसे बोलते हैं? कैश भी पहले कैश में ही ले रहे थे, बाद में अकाउंट में भी लिए। ऑब्वियस है ना कि जब कैश मांगेंगे तो आपको शक होगा, तो अकाउंट भी में ही दे दो, वही बात होता है। और बाद में जब विश्वास हो जाता है तो आप भी कैश देने लगते हैं, यही होता है, यही हुआ होगा। बैंक वाले को भी थोड़ा सोचना चाहिए। सुने हम लोग को सुनने में आया कि बैंक भी अभी 2 महीना 3 महीना पहले खुली है, तो थोड़ा उसका डॉक्यूमेंट चेक किया जाए और बैंक वाले से ये किया जाए। ये 40,000 का रिसीविंग हम इनसे लिए थे। रिसीविंग आपको दिया गया वही आपसे? नहीं, हम लिए थे इसे, मतलब वहाँ वही जी जी। किसका फोटो है? बाकी स्टाफ है, दिखा दिए एक बार, फोटो भी दिखा दिए। यही आदमी है, देखिए यही आदमी है। हाँ, इनका तो देखे खटक एक है यही लोकेलिटी है, वो स्टाफ जो ये एक यही का है। लीजिए भैया, हाँ, ये लीजिए ना, हम बता दे रहे नाम बता के। ये प्रमोद जी हैं, ये प्रमोद जी हैं, ये स्टाफ है यहाँ भाई भी आएगा। ये है मोहम्मद अब्दुल कलाम जिनका नाम था, ये देखिए नाम भी खराब कर रहा है। पैसा गिन रहे, ये अब्दुल कलाम है, इनको देखिए, ये अब्दुल कलाम है। पैसा देते हुए और वीडियो बनाया। हाँ, देख रहे हैं खटाखट के। ये है जो पूरा माने ट्रांजैक्शन जो किए हैं मास्टरमाइंड, ये है, इनका नाम है रवि जी इनका नाम है। और फोन अभी भी जो चालू है इन्हीं के पास में है। नजर ही नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बाकी यही है। पासपोर्ट मिल जाए। पासपोर्ट कहाँ है आपका? पासपोर्ट सब कंपनी में हम लोग बहुत सा पासपोर्ट बंद जमा है सर। एडमिशन कराना है, एडमिट कार्ड। सर हम लोग गरीब आदमी है सर, कहीं कम से कम पैसा नहीं तो हम लोग कहीं से एडजस्टमेंट करके। हमें यही कहना है मीडिया और थाना, कम से कम ये जो है दुकान को खुलवा के कम से कम हम लोग का जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट हम लोग को दिलवा दिया जाए। कम से कम ये दुकान को खुल, हो सकता है कि इसके अंदर पासपोर्ट यहाँ फंसा हुआ हो। ठीक है, देखिए ये भी है कि इनका पासपोर्ट जो है ना कि ये एक तरीके से जब्त कर लिया गया है, और ये अंदर है कि कहाँ ये जाएंगे। ये जब वो बुलाएंगे इनको आना पड़ेगा, और बाकी अब तो वो तो चले गए, अब तो वो अंदर रह गया, अब तो बुलाएंगे नहीं। बाकी यही है कि देखिए ठगबाजारी की जो पूरी कहानी है ये आपके सामने हमने रख दिया। बाकी क्या है नहीं है ये आपने सुन लिया, ये इनकी जुबानी थी जिनको विदेश भेजा जा रहा था, टर्की और अजरबैजान। बाकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और ऐसे ठगबाजी से बचने को लेकर जो भी है, अगर आपके पास कोई तरीका है तो बताइए भाई। रोजगार के नाम पर तो लोगों को जाना ही पड़ता है, चाहे टर्की जाए, चाहे दुबई जाए या कहीं जाए। बाकी मिलेंगे।